गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरवीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एन प्रोटेक्टिंग एजेंट, जिसमें हम लोग देखेंगे इसके पहले क्लासेस में हम लोग बताया गया था कि सी टर्मिनल क्या होता है और एन टर्मिनल क्या होता है। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग देखेंगे जब हम लोग अमीनो एसिड को जब कंबाइन करते थे तो वहाँ पर हमें जब देखिए बेसिकली होता क्या था पहले कि हम लोग जब सेम टाइप आप अमीनो एसिड जब रिएक्शन कराते थे, ठीक है, ये मान लीजिए ये कुछ इस प्रकार से जब हम लोगों ने ग्लाइसिन के साथ जब रिएक्शन कराई थी तो मिला था हमें ग्लाइसिन और ग्लाइसिन का, ठीक है, ये आपका डाइपेप्टाइड बाद में मिल गया था। ठीक है, लेकिन जब हम लोगों ने जब डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड की जब रिएक्शन कराया गया था तो वहाँ पर हमें 4 प्रकार के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इसी को हम लोग इसकी हम ग्लाइसिन आपका एक अमीनो एसिड हुआ, दूसरा आपका हुआ एलानिन। ठीक है, एलानिन ये ठीक शॉर्ट फॉर्म में है। अब इसको जब हम रिएक्शन कराते हैं इन दोनों को आपस में तो हमें पहला प्रोडक्ट मिलता है ग्लाइसिन मिलेगा। ठीक है, दूसरा मिलता है आपका ग्लाइसिन एलानिन, तीसरा मिलता आपका है एलानिन और चौथा मिलता है एलानिन और ग्लाइसिन। ठीक है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मिक्सचर ऑफ अमीनो एसिड के मतलब मिक्सचर ऑफ डाइपेप्टाइड बाद मिल रहे हैं, डाइपेप्टाइड के मिल रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया को जो हमें मिल रहे हैं मिक्सचर मिल रहे हैं यहाँ पे, इसको न बने, ठीक है, जैसे मान लीजिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड लेते हैं उनको रिएक्शन कराते हैं और इस प्रकार के हमें प्रोडक्ट ना मिले, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टिंग एजेंट। ठीक है ना, और ये प्रोटेक्टिंग एजेंट होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है सी टर्मिनल, एक आपका होगा, एक को बोलते हैं सी टर्मिनल प्रोटेक्टिंग एजेंट और एक होता है एन टर्मिनल, ठीक है, प्रोटेक्टिंग एजेंट। तो ये बेसिकली करते क्या है, जैसे हमें पता है अमीनो एसिड की संरचना बनाएंगे हम लोग तो इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक एमाइड ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जैसे मान ये आपका अमीनो एसिड की संरचना हुई NH2CHRCOOH। ठीक है, तो इसको इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, इस वाले पोर्शन बोलते हैं एन टर्मिनस। ठीक है, ये आपका हुआ और ये आपका होता है जो ये वाला पोर्शन है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सी टर्मिनस। ठीक है, तो इन दोनों को क्योंकि ये काफ़ी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, जब रिएक्शन में जब 2 अमीनो एसिड की जब रिएक्शन होती है तो यही 2 ग्रुप जो होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, जिसकी वजह से अगर हम अनवांटेड प्रोडक्ट को मतलब नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, डिजायर जो हमें प्रोडक्ट होगा वही चाहिए होगा, तो हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि हम मान लीजिए कुछ चाहते हैं प्रोडक्ट और ये आपस में रिएक्शन करके ही कुछ और बना दें। ठीक ना, इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टिंग एजेंट का। ठीक है, तो ये हम लोग इसी क्रम में आज पढ़ेंगे एन टर्मिनल प्रोटेक्टिंग एजेंट। ठीक है ना, जिसमें हम लोग देखेंगे जो एमाइड ग्रुप है यहाँ पे इसके आगे कुछ हम लोग ऐड कर देंगे प्रोटेक्टिंग एजेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो होगा एमाइड ग्रुप ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा और जो हमें प्रोडक्ट चाहिए होगा वही को मिल पाता है। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रोटेक्टिंग एजेंट का इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं प्रोटेक्टिंग एजेंट होते हैं क्या है उसको। ठीक है, एन टर्मिनस प्रोटेक्टिंग एजेंट पहले हम देख रहे हैं, एन टर्मिनस प्रोटेक्टिंग एजेंट है बेंजोइल एथॉक्सी कार्बोनिल एंड टॉल्यूइन पी सल्फोनिल ग्रुप वेयर used in the earliest attempt to synthesize peptide, but we are unsatisfactory because their removal required the use of condition which caused some cleavage of the peptide bond। ठीक है ना, बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे हम लोग प्रोटेक्टिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो ये आपके एन टर्मिनस जो प्रोटेक्टिंग एजेंट है उसकी बात की जा रही है। ठीक है ना, जिसको बोल सकते हैं जो एमाइड वाला ग्रुप होता है इसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो इसको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, बेंजोइल इथॉक्सी कार्बोनिल टॉल्यूइन पी सल्फोनिल ग्रुप। ठीक है ना, ये कुछ ऐसे ग्रुप हैं, इनको यहाँ पर अगर ऐड कर देंगे तो इसकी जो एमाइड ग्रुप की जो रिएक्शन होगी उसकी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसकी वजह से ये प्रोटेक्ट अपने आप को बचाए रखता है, यहाँ पे बचा रखता है और रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे ग्रुप है, लेकिन समस्या इसके साथ ये होती है कि इसको मान लीजिए ऐड तो कर दे रहे हैं, ठीक ना, वापस जब हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा तो इसको हमें वापस रिमूव करना होता है। ठीक ना, अब इस
प्रोटेक्टिंग एजेंट को जब इसको रिमूव करते हैं तो इसमें दिक्कत ये होती है कि जब हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड बना रहता है कभी कभी वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, क्लीवेज हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बेंजोइल एथॉक्सी कार्बोनिल एंड टॉल्यूइन पी सल्फोनिल को इस्तेमाल कम करना चाहते हैं। इसके बदले हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये, इसे बोलते हैं बॉक, ठीक है। ये एक ट्रिटिल आपका है, ये आपका थैलामिल है, ठीक है, ये आपका टॉयसिल है। तो इस प्रकार के आपका सीबीजेड है। ये आपके कुछ प्रोटेक्टिंग एजेंट है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्टिंग एजेंट के रूप में एन टर्मिनस के, ठीक है ना। तो देख लेते हैं पहले हम इसको क्या करते हैं। इसको सम ऑफ द करेंटली यूज्ड प्रोटेक्टिंग ग्रुप आर कार्बोबेंजोलॉक्सी, ये जिसको हम बोलते हैं सीबीजेड, टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल जिसे हम लोग बोलते हैं बॉक ग्रुप, ठीक है ना, ये आपका जिसे हम बॉक बोलते हैं, ट्राइफेनिल मेथिल इसे बोलते हैं हम लोग हैं थैलाइल एंड टॉयसिल, ठीक है ना। ये आपके इतने प्रकार के एन टर्मिनस प्रोटेक्टिंग एजेंट होते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से एन टर्मिनल को जो एमाइड ग्रुप होता है उसको आसानी से हम प्रोटेक्ट कर लेंगे और वो आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता और हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है, ठीक ना। तो देखते हैं कैसे हम बनाते हैं। पहले देखते हैं हम लोग हैं कार्बोबेंजिलॉक्सी, ठीक है, जिसे बोलते हैं सीबीजेड। इसको कैसे बनाते हैं पहले, ठीक है। अगर इसको देखेंगे हम लोग, ये आपका है कार्बोबेंजोलॉक्सी क्लोराइड इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड ऑन बेंजिल एल्कोहल इन टॉल्यूइन सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इसमें करते क्या है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बेंजिल एल्कोहल लेंगे, आपका ये बेंजिल एल्कोहल है, ठीक है, ये आपका बेंजिल एल्कोहल है। इसको करेंगे क्या, टॉल्यूइन सॉल्यूशन रहेगा, आपका टॉल्यूइन सॉल्यूशन रहेगा और कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना, ये आपका कार्बोनिल क्लोराइड है। अब टॉल्यूइन के सॉल्यूशन में बेंजिल एल्कोहल और कार्बोनिल क्लोराइड को रिएक्शन कराएंगे। जब हम रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है बेंजोलॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है और इसी को बोलते हैं सीबीजेड, ये शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम है सीबीजेड, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं सीबीजेड, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसको बोलते हैं बेंजिलॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करते हैं एज ए प्रोटेक्टिंग एजेंट इन एमाइड। अब करता क्या है ये, जैसे आप लोग देखिए नहीं, आपका ये इससे शॉर्ट फॉर्म में मान लीजिए लिख देते हैं हम लोग हैं सीबीजेड, ठीक है। अब करता क्या है, एमाइड ग्रुप जानते हैं जो अमीनो एसिड होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं इसकी, ये आपका होगा RHCOOH ये होता है। अब करेगा क्या, ये जो ये Cl है इसके एक ऐसे रिएक्शन कर लेगा, बाकी आपका ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। पूरा ग्रुप आपकी ये जुड़ जाएगा और इस ग्रुप को पूरा प्रोटेक्ट कर लेगा ताकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे, ठीक है ना। तो यही चीज़ें आगे आपकी लिखी होंगी, देखिए यहाँ पे, दिस रिजेंट फॉर्म अ कार्बामेट, ये है, ठीक है, विथ अमीनो ग्रुप इंक्लूडिंग दोज ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। तो ये आपका है सीबीजेड जो आपका प्रोटेक्टिंग एजेंट है, सीबीजेड प्रोटेक्टिंग एजेंट है ये आपका। अब ये रिएक्शन कर रहा है, ये आपका अमीनो एसिड है, ये आपका अमीनो एसिड है। अब इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या रहेगा क्या, ये आपका Cl जो होगा, एक Cl ये और एक H, इससे आपका जुड़ जाएगा, तो आपका Cl बाहर निकल जाएगा। तो अब देखिए बचता क्या हमारे पास, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे एक आपका सिंपल सा एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, इसके साथ। अब ये देखेंगे जो एमाइड ग्रुप है, ये एमाइड ग्रुप है ना, ये पूरा ये अब इस सीबीजेड ग्रुप द्वारा प्रोटेक्ट हो गया है। अगर अब इस रिएक्शन को हम लोग पार्टिसिपेट कराते हैं किसी भी रिएक्टेंट के साथ, तो ये जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप जो हम जब देखते हैं, जो क्या होता क्या था पहले ना, जैसे NH2 CHRCOOH, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले COOH ऐसा कुछ होता था, तो ये आपस में एक हाइड्रोजन इसके साथ ये निकल जाता था। लेकिन अब इस केस में ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हमें जो रिएक्टेंट चाहिए होंगे, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होंगे, उन्हीं के साथ हम रिएक्शन कराएंगे और हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होगा वो मिल जाएगा हमें, ठीक ना। तो बेसिकली यहाँ क्या होता है कि जो हमें जिसको हमें रिएक्शन कराने से बचाना होता है वो एमाइड ग्रुप या एमाइड ग्रुप ना रिएक्शन करे रिएक्टेंट के साथ, तो उनको हम प्रोटेक्टिंग एजेंट लगा देते हैं ताकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट न कर पाएँ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रोटेक्टिंग एजेंट बन जाता है, ठीक है ना। ये आप क्या देखेंगे, आप यहाँ पे प्रोटेक्टिंग एजेंट है। अब इसकी रिएक्शन किसी भी अमीनो एसिड का रिएक्शन करा देंगे तो हमें जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होगा वो आपका मिल जाता है आसानी से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं सीबीजेड को। अब मान लीजिए प्रोडक्ट हमें बन गया, और प्रोडक्ट बनने के बाद उसको हमें जो प्रोटेक्टिंग एजेंट होता है उसको हम बाहर भी निकालना होता है। तो वो कैसे निकलते हैं देखते हैं कुछ। दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप कैन बी रिमूव्ड विदाउट डिस्टर्बिंग द न्यू एमाइड लिंकेज, ठीक है।
अब क्या होगा, मान लीजिए प्रोटेक्टिंग एजेंट तो बन लगा दिया गया, आपका प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। अब प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें जानते हैं पेप्टाइड बांड या फिर जो हम जिसे हम बोलते हैं एमाइड लिंकेज बोलते हैं, वो आपका रहेगा, ठीक है ना। अब इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को जब हटाते हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब नहीं करता है एमाइड लिंकेज को या फिर पेप्टाइड लिंकेज को, ठीक है ना। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होगी एमाइड लिंकेज को या फिर पेप्टाइड लिंकेज को, ठीक है। तो ये आसानी से निकल जाता है ग्रुप में, ठीक है। विदाउट डिस्टर्बिंग द न्यू एमाइड लिंकेज आर रिसमाइजिंग द अल्फा कार्बन बाई कैटालिटिक हाइड्रोजोनालिसिस आर बाई ट्रीटमेंट विथ कोल्ड सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन HTKC, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, मान लीजिए जो हमें देखते हैं प्रोडक्ट मिल गया है, प्रोडक्ट मिलने के बाद उसमें करेंगे क्या हम लोग हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन HTKC सोल्यूशन में डाल देंगे। देखिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेंगे, ये किस में रहेगा, एसिटिक एसिड के सोल्यूशन रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा हुआ। अब ये हमारा इस रिमूव करने की जो प्रोटेक्टिंग एजेंट है इसको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है इस चीज़ को। अब हमारा इधर प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट होगा उसमें इस हाइड्रोजन ब्रोमाइड को जो एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में है उसको हम ऐड कर देंगे इसमें। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो CBZ जो आपका प्रोटेक्टिंग एजेंट था ये आपका बाहर निकल जाएगा और एमाइड लिंकेज को कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से हमें जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो हमें मिल जाता है, ठीक है। सिंस सल्फर कंपाउंड पॉइजनस द मेटल कैटालिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेलिसिस ट्राई-इथाइल सेलिन एंड पैलेडियम क्लोराइड में बी यूज्ड टू रिमूव दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप फ्रॉम सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है ना। यहाँ बताया जा रहा है कि जो मान लीजिए कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड होते हैं जिसमें सल्फर होते हैं। अब सल्फर काफ़ी पॉइजनस होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं ट्राई-इथाइल सेलाइन एंड पैलेडियम क्लोराइड, और इसमें मेटल इस्तेमाल भी करते हैं ताकि ये पॉइजनस नेचर न हो, आपका जो अमीनो एसिड बनता है वो आपका पॉइजनस न हो, जहरीला न हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आसानी से CBZ ग्रुप को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे ऐड करेंगे, अमीनो एसिड को कैसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को हम लोग। अब हम देखते हैं बॉक, ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म में इसको बॉक बोलते हैं, BOC के, ठीक है, BOC टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, जिसे बोलते हैं बॉक। द N-ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप इज फॉर्म्ड बाई ट्रीटमेंट ऑफ अमीनो एसिड विथ टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। अब कैसे बनता है, ये आपका हुआ बाक ग्रुप है, ये पूरा ये आपका बाक ग्रुप है, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं जैसे N है, N आपका नॉर्मल हुआ। ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप इज फॉर्म्ड बाई ट्रीटेड विथ अमीनो एसिड विथ टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये टर्सरी ब्यूटोनिल क्लोराइड है, इसका जब रिएक्शन करा देंगे हम लोग अमीनो एसिड के साथ, बेसिकली हम लोग बता रहे हैं ये आपका, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझिए आप लोग, ये आपका BOC के ग्रुप है, ठीक है ना। अब करेंगे क्या, ये रिएक्शन कर लेगा अमीनो एसिड के साथ, सेम वही प्रोसेस करेगा जो CBZ हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या करेगा, सिंपल सा कर ये यहाँ से इसके पीछे बांड बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जो पूरा एमाइड ग्रुप होगा ये वाला, ये आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। अब वापस से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और ये आपकी यहाँ पे जो भी रिएक्शन करना चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होगा, जो भी हम बनाना चाहेंगे आसानी से बन जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ बेसिकली अगर प्रोटेक्टिंग एजेंट की बात की जाए, प्रोटेक्टिंग एजेंट का काम यही केवल होता है कि जिस रिएक्टेंट को, जिस मॉलिक्यूल को हम चाहते हैं रिएक्शन न करे, उसके वो प्रोटेक्ट करके रखे ताकि हमें अनवांटेड प्रोडक्ट न मिले, ठीक है ना। द टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप इज रिमूव्ड बाई ट्रीटिंग द प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड आर पेप्टाइड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड इन एसिटिक एसिड आर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए इसके पहले जो हम लोग देखे थे CBZ को रिमूव करने के लिए क्या तरीका था हमारा, कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड को एसिटिक एसिड में लेते थे हम लोग, उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट था उसमें उसको डाल देते थे तो हमारा जो प्रोटेक्टिंग एजेंट था वो निकल जाता था, ठीक है ना। लेकिन हम लोग जब बॉक ग्रुप की बात करेंगे, जब बॉक ग्रुप को हम लगा देते हैं अमीनो एसिड में और हमारे मान लीजिए जब प्रोडक्ट बन जाता है और प्रोडक्ट बनने के बाद उसको हम रिमूव करना होगा, तो उस बॉक ग्रुप को रिमूव करने के लिए करें कि हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड लेंगे, किस में लेंगे, एसिटिक एसिड में लेंगे या फिर डाइऑक्साइड एक सॉल्यूशन होता है उसमें लेंगे। इन एसिटिक एसिड या फिर डाइऑक्साइड में से किसी एक में ही लेना है। उसके बाद इसको लेने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिला रहेगा उसमें उसको डाल दिया जाएगा, तो आपका जो बॉक ग्रुप होगा वो आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट से, ठीक है।
द टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप इज रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग द प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड आर पेप्टाइड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड इन एसिटिक एसिड आर डाइऑक्सिजन। ठीक है, वही बातें लिखी गई हैं। द टर्सरी ब्यूटॉक्सिल क्लोराइड टर्सरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल इज रेजिस्टेंट टू हाइड्रोजनोलिसिस एंड हाइड्रोलिसिस बाय बेस। ठीक है, तो यहाँ बताया जाए कि जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, ये इसके पर रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं, एसिड का इस्तेमाल करते हैं ना। अगर कहने का क्या मतलब है, अगर मान लीजिए जो बॉक ग्रुप होते हैं, अगर इनको हम किसी बेस द्वारा अगर हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ये रेजिस्टेंट होते हैं, उनके प्रति ये कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये आपके बॉक ग्रुप नहीं रिमूव होते। और इसके बदले एसिड जो आपका होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जो आपका एसिड होता है, और इसको एसिटिक एसिड में डालेंगे या फिर डाइऑक्सिजन में डालेंगे, डाइऑक्सिजन में डाल के आसानी से हम इस बॉक ग्रुप को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 2 एन प्रोटेक्टिंग एजेंट पढ़े हैं। पहला आपका था CBZ, दूसरा था BOC। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ आएंगे हम लोग।